गुड़गांव जो खाते थे यहाँ यहाँ शुरू वाले पहले दिन जब खाया तो ऐसा लगा यार माँ क्या फूल पत्ते खिला रहे हैं। तो मगर अब ये पता लगा है कि असली खाना यही है। अच्छा 5 दिन में 4 किलो वेट भूखा रखा था क्या? नहीं दौड़ा मुझे। अच्छा दौड़े हो, खिलाया बढ़िया और दौड़ाया। सारे भारत के जितने भी नेचुरोपैथी सेंटर है और विशेष करके हरियाणा में, वो ज्यादातर शहरों में, उनके पास गाय नहीं है, उनके पास स्वयं की यज्ञशाला नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? यज्ञ के बगैर कैसे नेचुरोपैथी संभव है? गाय के बगैर कैसे संभव है? ऐसा वातावरण हमने भी कभी कहीं नहीं आप देखा। आओ ना, फिर बेटी को भी जरूरत है, आओ आप 8 दिन, ठीक है ना? आपका भी बुद्धि शोधन भी होगा, आहार शोधन भी और शरीर शोधन भी। अमेरिका में भी इलाज नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया। भाई भारत है ये देश आध्यात्मिक गुरु है, ये ऊर्जा का केंद्र है, ये यज्ञ का केंद्र है, ये गौ का केंद्र है भाई, ये प्रकृति से प्रेम करने वाला देश है। गोडे में घुटने में घना दर्द था, सूजन थी, ये मेरा बहुत फर्क है। सांस चढ़ते थे, मैं दूर चलती, मैं दूर लग घूमया हूँ। और इस तरह की कुटिया तो हमने फिल्मों में देखी थी। फिल्मों में देखी थी, अब रहने का मौका मिला है तो बहुत बढ़िया लगा। टेम्परेचर इतना अच्छा मेंटेन रहता है, ना सर्दी ना गर्मी, जी। बहुत बढ़िया टेम्परेचर रहता है। अच्छा रांची से आए हो आप यहाँ पर, कितने दिनों से हो आप? मेरा हो गया 7वां दिन से हो गया। अच्छा 7वां दिन है। क्या हुआ था आपको? हमको शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, पूरे शरीर में। जैसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा अच्छा। ऐसे होता रात को नींद नहीं आती है, एक सुबह पहले भाग ले, ऐसे होता है। पहले कहाँ से दवाइयाँ खाई आपने? पहले तुझे पूछो नहीं, मैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तो काफी जगह घूम चुकी हूँ। दिल्ली में तो तकरीबन पूरे हॉस्पिटल ही घूम घूम के मैं दवाइयाँ खा के छोड़ दी थी। हर छोटे छोटे बच्चे को शुगर है, किडनी फेल हो रही है, तनाव में घूम रहे हैं, थायराइड है, हार्ट की समस्याएं हैं। लेकिन एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। डायलिसिस होती थी 2 महीने से, आज 24 दिन से डायलिसिस बंद है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको झज्जर जिले के कोयलपुर में लेकर पहुंचे हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपको एक ऐसे वैद्य से मिलवाने वाले हैं, एक ऐसे आचार्य से मिलवाने वाले हैं जो 10 दिनों तक जो है मरीज को यहाँ पर रखता है, योगा कराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनकी बीमारी जो है गायब कर देते हैं। और तमाम जो दूर दूर से पेशेंट है वो यहाँ पर आते हैं, जो निराश हो जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो थक जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं। एक बार आप देख लीजिए यहाँ का वातावरण, आप देख लीजिए कितना शांत वातावरण है, कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है। और योग यहाँ पर चला हुआ है और दूर दूर से यहाँ पर मरीज आते हैं। किसी भी तरीके की बीमारी हो वो प्राकृतिक चिकित्सा से यहाँ पर ठीक की जाती है, आयुर्वेद से ठीक की जाती है, योगा से ठीक की जाती है। और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय योगा यहाँ पर चला हुआ है। वैद्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आचार्य रमेश जी, उनसे बातचीत करने वाले कि आखिर वो कैसे इलाज करते हैं और कितने समय से वो यहाँ पर इलाज करते हैं। वैद्य जी क्या कहना चाहोगे, कैसे यहाँ पर पेशेंट आते हैं और कैसे यहाँ पर इलाज किया जाता है? रविंद्र जी, आनंद मठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कोयलपुर जिला झज्जर हरियाणा में आपका स्वागत है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतना सुपर और सुंदर वातावरण ऑल हरियाणा में नहीं है। इसका कारण है भिंडावास पक्षी विहार। इस नेचुरोपैथी केंद्र में पूरा षटकर्मा, पूरा पंचकर्मा, पंचगव्य, यज्ञ थेरेपी, योग थेरेपी, फिजियोथेरेपी, लीच थेरेपी, सिंगी थेरेपी, सारी थेरेपी एक जगह विद्यमान है। और सबसे सुंदर और सुपर हमारा स्टाफ है। और रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, रिजल्ट मेरे पास जो 10 दिन से भाई आए हुए थे, झारखंड से भी वो बहन आई हुई है, 2-3 दिन पहले शिकागो से भी एक हमारी बहन गई है, और ये भी जो है अपने पूरे हरियाणा से लगभग जो है लोग आए हुए हैं। इनसे आप पूछो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है, मैं रोहतक से आया हूँ, हरियाणा से ही। मैं संडे को यहाँ पे आया था, मेरे मोटापे की दिक्कत थी और रूटीन भी मेरा कोई अच्छा खासा नहीं था। फिर 5 दिन से जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत बढ़िया रूटीन फॉलो कर रहा हूँ गुरुजी के साथ। 5 दिन में 4 किलो तोड़ चुका हूँ जी। अच्छा 5 दिन में 4 किलो वेट भूखा रखा था क्या? नहीं दौड़ा मुझे। अच्छा दौड़े हो, खिलाया बढ़िया और दौड़ाया। अच्छा खिलाया भी है। हाँ। आप कहाँ से आए हो जी? मैं जी पास के गांव मुंडाड़ा से आया हूँ। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम थी? किडनी प्रॉब्लम थी जी। अच्छा जी, पहले काफी जगह दवाइयाँ खाई होंगी? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में, पीजीआई में, रोहतक और रेवाड़ी पुष्पांजलि में खाई। लेकिन एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। डायलिसिस होती थी 2 महीने से, आज 24 दिन से डायलिसिस बंद है। अच्छा, यहाँ कितने दिन से हो? यहाँ आज हो गए 21 दिन। 21 दिन हो। माता जी आप कहाँ से पहुँचे हो? हाँ जी, कोलपुर से आए हूँ यहाँ से। जी जी। और अच्छा है, मेरे घुटनों में दर्द था। अच्छा घुटनों में? हाँ जी, और मैं 2 साल से हंसना मुस्कुराना बंद कर रखा था, बिल्कुल हंसती भी नहीं थी। अब हंसती भी हूँ, मुस्कुराती भी हूँ और खूब मन
अच्छे रहते हैं। गोड्डा का दर्द मेरा बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, अब ठीक। घुटनों में हाँ, दर्द अरे नहीं है। यहाँ आके ऐसे आता पता नहीं कहाँ पे आ गए ऐसे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा अच्छा ऐसे होता है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह पहले भाग ले, ऐसे होता है। अच्छा रात को भी नींद नहीं आती है, ऐसे होता है भागो जल्दी से वहीं चलो। अच्छा। हाँ ना, 2 साल से तो मेरे को हंसना क्या पूछो, बच्चे से पूछ लो, बोलना भी नहीं आता, किसी से बोलती भी नहीं थी। अब सब कुछ करती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, मुस्कुराती हूँ। काफी जगह दवाइयाँ खाई होंगी काफी आपने? जगह खा खा के छोड़ दी। यहाँ आने के बाद मैंने इतना कराया भी नहीं, योग करवाया हम गुरु जी ने, और कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कूद के भी दिखा दूं, नाच के दिखा सकते हो। अच्छा, योग इतना से अच्छा। ठीक हाँ, हो गए आप? हाँ हाँ, योग से ठीक हो गए। तो देख सकते हैं ये योग की ताकत है। जो थक चुके थे दवाइयाँ खा खाकर, वो यहाँ पर आए, योग किया, प्राकृतिक चिकित्सा ली, वो ठीक हो जाते हैं। कहते हैं नाच भी सकते हैं आप। मैं दिल्ली से आई हूँ जी। अच्छा जी, क्या हुआ था? मुझे कमर दर्द और घुटने दर्द थे। दिल्ली में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हाँ, मैं सब जगह दिखा के थक चुकी थी। अच्छा। लास्ट में यहाँ आई, मैं दूसरी बार आ रही हूँ अब। तो कमर दर्द तो मेरा बहुत ठीक हो गया है जी। घुटने अभी इलाज चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ का वातावरण और यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लगा। यहाँ आते ही मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। पहले कहाँ कहाँ से दवाइयाँ खाई आपने? पहले तो जी पूछो नहीं, मैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तो काफी जगह घूम चुकी हूँ। दिल्ली में तो तकरीबन पूरे हॉस्पिटल ही घूम घूम के मैं दवाइयाँ खा के छोड़ दी थी। आप कहाँ से आए हो जी? रांची झारखंड से आए हैं। अच्छा, रांची से आए हो आप? हाँ। यहाँ पर कितने दिनों से हो आप? मेरा हो गया 7वां दिन से होगा। अच्छा, 7वां दिन है। क्या हुआ था आपको? हमको शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, पूरे अच्छा, शरीर में। हाँ। जैसे क्या कुछ? तो मानसिक का प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी है, बीपी लो होता है, जी धड़कन तेज हो जाता है, आँख का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, और धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। जी जी। बहुत पुराना बीमारी है ना। पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया? पहले हम बहुत जगह दिखाएं और बहुत दवा खा चुके, लेकिन हमको कहीं का मतलब कि आदिया नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद में मेरे को आने से पहले बहुत सुस्तीपन और कमजोरी था, और वेट भी कम होते जा रहा था। यहाँ करके वेट भी 3 kg 4 kg बढ़ गया है अभी। अच्छा और खाना पीना भी नहीं खिला रहा था, खाना भी अच्छा से खिला रहा है। अच्छा। आप कहाँ से पहुँचे हो माता जी? हम रोहतक दूर का आए हैं। अच्छा, क्या हुआ था आपको? मेरे गोड्डे में घुटने में घना दर्द था, सूजन थी। ये मेरा बहुत फर्क है। अच्छा। सांस चढ़ते थे, मड़ी दूर चलती, मैं दूर लग घूमया हूँ। अच्छा। कोई सांस नहीं। अच्छा, अब कोई सांस नहीं हाँ चलती? हाँ, नहीं चढ़ते सांस। और खूब बढ़िया खाना पीना है, खूब बढ़िया परेशान, खूब दिल लग रहा है, गड़बड़ का काम है। तो देख सकते हैं कि दौड़ने का मन करता है जब यहाँ पर आ गए माता जी। ये सातना पे न्यू दर्द का हापा न्यू दे करो ना। दवाई भी बहुत खाई होगी? दवाई खूब मेडिकल के सिविल अस्पताल में रोहतक है, वो आसपास के गाँव में देसी दवाई दी है, वो भी सारी खूब। 1-2% तो आराम लगा होगा उनसे? ना, एक बार गई थी, रसुए भी लगे थे, और 5-4 दिन फर्क रहा, फिर उसे क्यों से रही, 1.25 भी न खाई, कोई फर्क नहीं लगा। आपको बताऊं, यहाँ पर सबका बुद्धि शोधन, शरीर शोधन, और भाई आहार शोधन, समझ गए ना इसका मतलब शोधन, समझते हो ना? इन सब का शुद्धिकरण किया जाता है, और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा वातावरण हमने भी कभी कहीं नहीं आप देखा। आओ ना, फिर बेटी को भी जरूरत है, आओ आप 8 दिन ठीक है ना। आपका भी बुद्धि शोधन भी होगा, आहार शोधन भी, और शरीर शोधन भी। ठीक। आपको क्या कुछ प्रॉब्लम थी? मुझे घुटनों में बहुत दर्द था, अच्छा। इसलिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं कहीं जाऊं, फिर हमें गुरुजी के बारे में बताया गया, फिर हम यहाँ आए। तो अभी कितना आराम है? मुझे आराम है बहुत। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? हमें आए हो गए 7 दिन। आप कहाँ से आए हो जी? क्या कुछ प्रॉब्लम थी आपको? मैं आया तो रोहतक से हूँ जी, बट मैं रहता हूँ गुड़गांव हूँ, साइबर सिटी। तो वहाँ की तो भागदौड़ आपको पता है, शाम होते ही 7 आँखें जलनी शुरू हो जाए हैं। तो मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, लीवर फैटी था। जितनी बार मैंने टेस्ट कराया, हमेशा मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बताया, लीवर फैटी बताया। और वो मेरी बहन है, मैक्सिमम हमारी एक जैसी बीमारी हो है, कभी 500 में दर्द है, कभी कुछ कभी पैरों में दर्द है, मतलब शरीर में बड़ा कमारा रहा है। तो उसके बाद यहाँ अभी मेरे को 5 दिन हो गए। 5 दिन में अंदर से तो मतलब काफी ऐसा महसूस हो रहा है कि भी कुछ निकाल दिया और कुछ डाल दिया। और खाने पीने का जो देखते हैं हम, गुड़गांव जो खाते थे, यहाँ शुरू वाले पहले दिन जब खाया तो ऐसा लगा यार माँ क्या फूल पत्ते खिला रहे हैं। मगर अब ये पता लगा है कि असली खाना यही है। अड़ंगा माँ खा रहे थे, यहाँ तो बहुत हो रहा है। वातावरण भी काफी शांत है यहाँ। वातावरण तो जी सारा हमें देखो, यहाँ आने के बाद है ना, गुरु जी ने चप्पल निकलवा दिए, जूते निकलवा दिए थे। अब तो दिल भी नहीं करता डालने का। अब मेरे को ये हो रहा है कि मैं जाऊंगा तो दोबारा जूते कैसे डालूंगा। जी बिल्कुल। आप रहे हो कभी इस तरीके के घरों में? ना, पहली बार रही हूँ। अच्छा, पहली बार रहे हो। अच्छा, जो बीमारी थी उसमें लगा है हाँ आराम पड़ा कुछ? आराम हो। अच्छा, आप भी गुड़गांव से आए हो? ना, ये मानडोटी से। ये जो जिनके भी घुटनों में दर्द होता है उनके लिए फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं ये।
आप इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो बात होती है प्राकृतिक चिकित्सा में, आहार का ध्यान रखें। खट्टी और ठंडी चीजें ना खाएं और उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये जो है यहाँ पर शिरोधारा है, जिनको भी तनाव है, मानसिक विकृति है, सिर में दर्द है, आधा सिर में दर्द है, उसके लिए ये थेरेपी बहुत अच्छी है। आप जिनको नजला जुखाम है, कफ है, उनके लिए सौंफ और अजवाइन का जो पानी गर्म करके उसको भी दे सकते हो आप। अगर आपके सर में अधिक दिन से दर्द है, बेचैनी है, तो गाय का घी का भी आप शिरोधारा दे सकते हैं। हाँ जी, ये कौन सी विधि है जी? इसको बोलते पेट की पट्टी। जिसके पेट में गर्मी हो, गैस बनती हो, कब्ज हो, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। आचार्य जी, क्या कुछ जादू किया जो मरीज यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं हमारा तो जाने का मन ही नहीं करता? इनका प्रेम ही इतना है, इस जगह का, इस वातावरण का, इस प्रकृति का प्रभाव ही इतना ज्यादा है। परमात्मा की असीम कृपा है यहाँ पर। और जो व्यक्ति प्रातः बखत उठ करके अपनी दिनचर्या को ठीक करता है, अपने आहार को ठीक करता है, 1 घंटा अपने लिए देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि स्वतः रिजल्ट आते हैं। दूसरी बात, हम पूरी दुनिया के अंदर जब एक बार दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो हर व्यक्ति रोगी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लोगों ने अपना जो स्वयं का पुरुषार्थ है ना, वो त्याग दिया है। हर छोटे छोटे बच्चे को शुगर है, किडनी फेल हो रही है, तनाव में घूम रहे हैं, थायराइड है, हार्ट की समस्याएं हैं। तो इन सब का एक समाधान बहुत सुपर तरीके से मैं बता देता हूं। आप जीना सीखें, आप खाना सीखें, आप अपनी दिनचर्या को बढ़िया बनाएं, आप गौ सेवा और वृद्ध सेवा, माता पिता की सेवा करें, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप स्वतः स्वस्थ हो जाओगे। जी आचार्य जी, देखा गया जिसका जन्म ही देश के अंदर हुआ, भारत के अंदर हुआ, जिस पद्धति का, वो पद्धति यहीं से गायब हो रही है। हाँ, ये कुछ कालखंड जो है ऐसा आया है जो हमने बहुत यातनाएं सही, हमारी शिक्षा पर, हमारी चिकित्सा पर बहुत बड़ा प्रहार किया लोगों ने, और वो समय, वो कालखंड अभी चला गया है। अभी तो मैं ये कहूंगा कि भाई भारत का उदय, भारत का फिर से जो है प्रारंभ, भारत फिर से आध्यात्मिक गुरु, ऊर्जा का केंद्र, सैन्य शक्ति का केंद्र फिर से बन रहा है। और अभी हम उन बातों को याद करके के दुखी ना हो, हम कुछ निर्माण की बात सोचें, हम आगे बढ़ने की बात सोचें, हम अपनी युवा पीढ़ी को ये बताएं कि भाई हम अब ये हैं, हमारा भारत ये है और हमने इतना काम करना पड़ेगा, हमें इतना जागरूक होना पड़ेगा। जो पेशेंट है, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर? पूरे देश से आते हैं। और अभी तो हमारी एक बहन आई थी शिकागो से, अमेरिका से आई थी, और एक भाई नेपाल से, इससे पहले वाले शिविर में थे, उनको भी सुपर रिजल्ट। मैं कई बार ये विचार करता था कि दिक्कत थी उनको जी? हाँ, एक बहन को तो साइटिका थी, और जो भाई नेपाल से आया था, अधिकारी नाम था उसको, बहादुर अधिकारी था कुछ ऐसा, उनको एसिडिटी थी पिछले 20 साल से, और वो एलोपैथी के ही डॉक्टर थे जी। वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होके गए। और मैं उनकी पहले वाली रिपोर्ट भी, और बाद में जब हमने जाने के बाद जैसे वो चलने लगे, तो एक वीडियो हम बनाते हैं, वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा जी। प्रमाणों के साथ में ये बातें हैं। तो अमेरिका में भी इलाज नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया उनको? भाई भारत है ये देश आध्यात्मिक गुरु है, ये ऊर्जा का केंद्र है, ये यज्ञ का केंद्र है, ये गौ का केंद्र है भाई, ये प्रकृति से प्रेम करने वाला देश है, ये पूरे भूखंड का, पूरे भूमंडल का राजा रहा है भाई ये देश। इसमें वो शक्तियां हैं, इसमें ऊर्जा है, वो ज्ञान है, वो समस्याओं को समाधान करने का सामर्थ्य है, इसमें पहचानने की बिल्कुल क्षमता है। और मैं तो हमेशा बताता हूं, अरे देश के लोगों, अभी जागो, अभी वो समय आ गया है, तुम फिर से जो है वही बनोगे जो पहले थे जी। देखा गया जो ये लोकेशन है, फिल्मों में ही देखी थी ऐसी लोकेशन, पहले कभी देखी नहीं। हाँ रविंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में क्या है, मेरे पास ना कई अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, और कई वैज्ञानिक आते हैं, और IAS IPS अधिकारी बहुत आते हैं। उन्होंने यहाँ से जाने के बाद में और यहाँ रह करके जो मुझे व्यू बताए, मैं डॉक्टर मदन मानव की बात करता हूँ, जो INO के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो लगभग हमारे पास 2-3 दिन यहाँ रहे, अपने परिवार के साथ में रहे। उन्होंने एक बात बताई कि आचार्य जी, जो मैं कल्पना करता था ना, ऐसा नेचुरोपैथी सेंटर खोलूं, वो आपने पहले बना दिया।
तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। जो बड़े बड़े व्यक्ति आकर के ये बोलते हैं कि आचार्य जी, अभी जैसे इस माता जी को आपने देखा, ये माता जी आत्मा से बोल रही थी। यहाँ पर कोई आडंबर पाखंड की बातें है ही नहीं। भूत प्रेत जादू टोना ये हमारे से है ही नहीं, हमारे से होता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रारंभ है, ऊर्जा का जो केंद्र है वो आर्य समाज है, और आर्य समाज इन चीजों को नहीं मानता जी। लोकेशन क्या रहने वाली है? ये जो बर्ड सेंचुरी भिंडावास है, इसके तट पर है ये आनंद मठ, और झज्जर के बिल्कुल नजदीक है। दादरी से भी आप आ सकते हो, कोसली से आ सकते हो, रेवाड़ी से आ सकते हो, दिल्ली से आने वाले व्यक्ति गुरुग्राम होकर के आ सकते हैं, नजफगढ़ या भादरगढ़ होकर के आ सकते हो आप। और लोकेशन वैसे मैं अपनी जो है उस पर वेबसाइट पे डाल दूंगा मैं। तो रहने की भी व्यवस्था रहती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है रविंद्र भाई। यहाँ पर पूरी तरह से 10 दिन तक आप आराम से रहो, खूब अच्छा प्राकृतिक आहार लो। यहाँ पर बहुत अच्छी रहने की सुंदर व्यवस्था है। सारी व्यवस्था हमने सुंदर तरीके से अटैच बाथरूमों के साथ कर रखी है। तो यदि आप भी दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हो, आपको भी कहीं इलाज नहीं मिल रहा, तो अब आपको आनंद मठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर आना होगा। जी हाँ, झज्जर में आपको आना होगा, कोयलपुर में आपको आना होगा, और यहाँ पर एक अलग ही तरीके से चिकित्सा की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और योग के द्वारा जो है आपका यहाँ पर इलाज किया जाने वाला है। और ये देख सकते हैं, मतलब ये लोकेशन आपने इस तरीके की लोकेशन पहले मूवियों में ही देखी होगी। ये लोकेशन आपको यहीं पर मिलेगी कोयलपुर के अंदर। जी हाँ, आप यहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा। यदि थक चुके हो अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर, फिर भी आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही, तो अब आपको यहाँ पर आने की जरूरत है, और आपकी बीमारी चुटकियों में गायब होने वाली है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि किसी को इस तरीके की किसी भी तरीके की बीमारी है, किसी भी तरीके की समस्या है, तो वो यहाँ पर आइएगा, और एक बार जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है, और एक अलग ही तरीके से आपका यहाँ पर इलाज होने वाला है। वीडियो को शेयर कीजिएगा।